अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाद जलाल और एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग अपने फर्स्ट ईयर की सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम अपनी सीरीज का चैप्टर नंबर 3 करने लगे हैं, द यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये नॉलेजेबल भी है और आपको पता लगेगा कि दुनिया किस तरह से ऑपरेट करती है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, किस तरह से वजूद में आया, ये क्या करता है दुनिया के अंदर। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हम भी इसे 3 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, ये किस तरह से वजूद में आया। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, किस तरह से काम करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि इनसे कौन कौन सी बॉडीज अटैच्ड हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, हम आगाज कर रहे हैं पार्ट 1 से अपने। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 का वक्त है, बाहर का मौसम है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कमिंग टू एन एंड। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। जंग ने दुनिया में सिर्फ तबाही मचाई है। माइजरी को हम यहां पर तबाही से तबाही इसकी मीनिंग लेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइव्स। करोड़ों लोग, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, उन्होंने अपने जानें खोई हैं या गंवाई हैं। उनमें से कुछ बच भी गए हैं लेकिन शदीद जख्मी हैं। करोड़ों पाउंड्स की प्रॉपर्टीज या जायदाद तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ भूख है, बीमारी है और गुर्बत है। अब इंसान के अंदर से एक आवाज आती है, इंसान का ज़मीर उसे ललकारता है। अब उन्हें अमन चाहिए, अब उन्हें पीस चाहिए। अब वो चाहते हैं इस जंग को एंड करना, इस जंग का एक इख्तिताम चाहते हैं। एंड हियर केम अ मैसिव चेंज इन द वर्ल्ड। और यहां पर आती है दुनिया में एक बड़ी तब्दीली। दुनिया की मुख्तलिफ कौमें बैठती हैं एक साथ अप्रैल 1945 में और बनाती हैं द यूएनओ, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर इसको शॉर्ट में हम कहते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ऐसे हालात ना पैदा हो कि जिससे जंग हो और हमेशा के लिए दुनिया में अमन कायम रहे। यूनाइटेड नेशंस मुख्तलिफ मसाइल और झगड़ों को डील करता है, उनको हल करता है, जो कि मुमकिना तौर पे 2 या 2 से ज्यादा कौमों के दरमियान हो सकते हैं, एक बाहिमी हल तलाश करने के लिए उस मसले का। यूएन मदद करता है कौमों की लड़ने में गुर्बत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ या फिर माशी और सियासी नाइंसाफी के खिलाफ। ये काम करता है कौमों की तरक्की के लिए। अमन कायम करने का ये अमल बिलाशुबा मुश्किल है, लेकिन यूएन कामयाब रहा है कुछ केसेस में अमन कायम करने में उन जगहों पर जहां पर पहले अमन नहीं था। लेकिन उसके दूसरी तरफ बहुत से केसेस में नताइज इतने मुतमईन नहीं रहे हैं। यूएन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अगर हम देखें माशी साइड पर। ये लोगों की मदद करता रहा है या ममालिक की कौमों की मदद करता रहा है तरक्कियाती कामों में और उनके मायारी जिंदगी को बेहतर बनाने के अमल में। यूएन के प्लेटफॉर्म्स पर लोग मुख्तलिफ रंगो नस्ल के और मजहब के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से एक साथ बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ मसाइल को और वो काम करते हैं उन मुल्कों की बेहतरी के लिए जिन्हें हम पहले जानते भी नहीं थे। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में और इस दिन लोग अहद करते हैं काम करने के लिए फॉर द कॉज ऑफ पीस
अमन के मकसद के लिए और भाईचारे के इस दुनिया में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि यूएन किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। हम देखेंगे कि जनरल असेंबली क्या चीज है यूएन में, हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज है यूएन में, हम देखेंगे सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन में, और हम देखेंगे कि उनका सेक्रेटेरिएट किस तरह से काम करता है यूएन में। नाउ लेट्स सी हाउ द यूएन इज ऑर्गेनाइज्ड। चलिए आप देखते हैं कि यूएन किस तरह से मुनज्जम है। जो बुनियादी बॉडी है यूएन की वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक असेंबली होती है जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स यानी कि जो नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, उनके नुमाइंदे पार्टिसिपेट करते हैं। असेंबली हर मुल्क के अंदर होती है, पाकिस्तान में भी असेंबली है। इसी तरह से यूएन में भी एक जनरल असेंबली मौजूद है जिसमें हर मेंबर नेशन के ज्यादा से ज्यादा 5 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही वोट होता है हर रिप्रेजेंटेटिव के पास। हर बैठक में वो डिस्कस करते हैं अमन को और दुनिया में किस तरह से बेहतरी लाए जाए इस बात को। पॉइंट नंबर बी में हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स से मुराद 15 नेशंस मेंबर्स, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हैं चाइना, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 मेंबर्स ऐसे हैं इन 15 में से जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं और ये हमेशा ही परमानेंट रहते हैं। और बाकी 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हर 2 साल में, जिन्हें जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको परमानेंट 5 मेंबर्स की सपोर्ट हासिल होना जरूरी होती है। हर 5 मेंबर्स में से हर किसी के पास वीटो मौजूद है, जिसका मतलब है कि अगर किसी एक भी मैटर पे इन 5 मेंबर्स में से किसी एक का भी एक सर्टेन मैटर पे सपोर्ट नहीं हासिल तो उस आईडीए को ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि नहीं माना जाएगा, कम से कम कुछ वक्त के लिए। पॉइंट नंबर सी में हम देखेंगे सेक्रेटरी जनरल कौन होता है। सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑफिसर होता है यूएन का, जिसके ऊपर अहम सियासी जिम्मेदारियां होती हैं। सेक्रेटरी जनरल को सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल के साथ जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, टोटल 5 साल के पीरियड के लिए। पॉइंट डी में हम देखेंगे कि सेक्रेटेरिएट किस तरह से काम करता है सेक्रेटरी जनरल का। सेक्रेटरी जनरल का सेक्रेटेरिएट तकरीबन 3,500 लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि डायरेक्टली काम करते हैं सेक्रेटरी जनरल के अंडर में न्यूयॉर्क में। इनकी कई और ब्रांचेस भी हैं जिसमें कई सैकड़ों और एम्प्लॉयज भी हैं और वो मुख्तलिफ सेंटर्स में काम करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी मिकदार में काम होता है। ये मीटिंग्स मैनेज करते हैं, ये रिकॉर्ड्स रखते हैं और ये तैयार करते हैं रोजमर्रा की रिपोर्ट्स प्रेस रिलीज करने के लिए या फिर रेडियो पर बताने के लिए। ये काफी साइंटिफिक स्टडी भी करते हैं कई अर्जेंट प्रॉब्लम्स पर जो कि दौरे हाजिर की जरूरत होती हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे यूएन की अहम बॉडीज के हवाले से। यूएन की कई स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, जिनमें से कुछ बॉडीज बिल्कुल आजाद भी हैं। हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को यूएन की डिस्कस करेंगे। द इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक वो बैंक है जो कि रकम फराहम करता है मेंबर नेशंस को उनकी तरक्की के लिए या उनकी जो भी जरूरत होती है उसके लिए। द यूएन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। यूनिसेफ एक इदारा है जो कि बच्चों के फलाह के लिए काम करता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को तो आई थिंक सब जानते होंगे, क्योंकि आजकल जिस तरह से कोविड का जो भी मामला चल रहा है उसमें WHO का बहुत ही अहम किरदार है।
WHO भी एक UN की बॉडी है जो कि मेंबर कंट्रीज की या मेंबर नेशंस की मदद करती हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने में, या जो भी उन्हें सेहत के हवाले से मसाइल दरपेश होते हैं उन मामलात में उनकी मदद करती है। अगली हमारी बॉडी है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। यह एडवाइस करती है मेंबर कंट्रीज को ज़राअत के मामलात पर, जबकि यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंबर कंट्रीज को नॉलेज फराहम करती है साइंस और कल्चर के हवाले से, जिसमें जाहिर है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, लोगों को शऊर पैदा होता है मेंबर नेशंस को, और जाहिर है उससे पीस कायम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा द यूनाइटेड नेशंस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक लेंथी चैप्टर था, उसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है और तमाम ही वो पॉइंट जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे उनको यकजा करके एक समराइज फॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मेरी कोशिश और काविश आपके लिए फायदेमंद होगी, आपके लिए सूदमंद होगी और आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार भी देंगे। अब अपने मेजबान जवाद जलाल को इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।